लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके 291 टॉपिक्स को बताऊंगा। अगर आप लोग अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं या आपकी तैयारी बहुत कम हुई है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको 500 में 500 लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो आपका पूरे सब्जेक्ट पर बनाया जा रहा है, यानी कि पूरे सब्जेक्ट में आपके कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो है जीरो वाले छात्र को भी हीरो बना सकता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा कमजोर छात्र हैं वो अगर सभी सब्जेक्ट के इन 291 टॉपिक को पढ़कर जाएंगे तो वो 500 में से 480 प्लस लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं देगा, यानी कि ये आपको कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा। और 2023 बोर्ड एग्जाम में हम टॉपर बनकर रहेंगे, ये सभी स्टूडेंट का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और एक ही वीडियो काफी है, ठीक है। तो बस इन टॉपिक को पढ़ लो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये एक महामैराथन क्लास है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी में टोटल 22 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताऊंगा। इंग्लिश में टोटल 19 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिजिक्स में टोटल आपके 90 टॉपिक है, 90 टॉपिक। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक को देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में टोटल 100 टॉपिक है, 100 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी में टोटल 60 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को अगर जोड़ा जाए तो टोटल 291 टॉपिक आते हैं। तो अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या आपकी तैयारी कम हुई है या बहुत कम हुई है तो इस वीडियो को देख लेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जो 291 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इन्हीं को अगर आप पढ़कर जाएंगे तो 500 में 490 प्लस आप लेकर आएंगे, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है 95% प्लस पार, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक देखना है तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये अंतिम मौका है। बोर्ड एग्जाम आपका आ चुका है, ध्यान से समझ लेंगे तो पूरे सब्जेक्ट की तैयारी सिर्फ एक ही वीडियो में हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, फिर हम इंग्लिश को देखेंगे, ऐसे ऐसे हम सभी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है क्लास 12 हिंदी, और हिंदी का पेपर सबसे पहले है तो हिंदी के बारे में तो हमें जानना ही होगा। तो हिंदी के बारे में जरूर समझ लीजिए क्योंकि हिंदी में हमें 100 में 95 प्लस लेकर आना है। हिंदी तो बहुत ईजी है, ठीक है। और जो इस वीडियो में मैं टॉपिक बताऊंगा इनको पढ़कर जाएंगे, 95 प्लस लेकर आएंगे। टोटल 22 टॉपिक है। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, बस इन 22 टॉपिक को पढ़ लो। सबसे पहला है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये टोटल 10 नंबर के आते हैं। अब देखिए इसमें जो है कुछ भी फिक्स नहीं होता कि ये वाला बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लो यही आएगा, ऐसा मैं भी नहीं बोल सकता, कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, सर्च कीजिए 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसका एक ही तरीका है, आप लोग डेली 10 से 20 क्वेश्चन इसका पढ़िए, ये आपका ऑटोमेटिक 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा आता है, अभी इसमें मैं बहुत कुछ बताऊंगा, कौन कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कौन सी कहानी पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमें संस्कृत में पढ़ना है, ठीक है, रस छंद अलंकार में क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश, ये 10 नंबर का आता है गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब ये 10 नंबर हमें कैसे मिलेगा, देखिए इसमें 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये दोनों चैप्टर अगर आप पढ़कर जाएंगे तो समझ लीजिए 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो अगर कमजोर छात्र देख रहे हैं तो वो ये 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो हमारे टॉपर हैं, जिनको टॉपर बनना है, उनको क्या करना है, सभी चैप्टर पढ़कर जाना है। मतलब आप केवल पहचानना सीख गए कि ये गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गद्यांश में 2 चैप्टर गद्यांश से आ सकते हैं। गद्यांश जो है, इन 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, और अशोक के फूल, इसको लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो इसमें हिंदी में इन दोनों चैप्टर से आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। पद्यांश में ये भी 10 नंबर का आता है पद्यांश। ठीक है, आपको पद्यांश दे दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर देना होगा। ये 3 चैप्टर से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत महादेवी वर्मा जी का, यानी कि पवन दूतिका, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। श्रद्धा मनु, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। और गीत महादेवी वर्मा, इन 3 चैप्टर से पद्यांश आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन जो 1-2 चैप्टर और हैं, कई का अनुताप, ऐसे ऐसे चैप्टर है, उनके भी पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही 3 चैप्टर पढ़कर जाइए, यानी कि इन 3 चैप्टर से आने के चांसेस 99% है। बाकी 1% जो चांस है वो किसी और चैप्टर से भी आ सकता है। चौथा टॉपिक देखिए, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। इसमें हमें किन किन लेखकों का जीवन परिचय पढ़ लेना चाहिए। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर अगर क्लियर करना है तो इन दोनों का जीवन परिचय, यानी कि साहित्यिक परिचय और कृतियां पढ़ लीजिएगा। ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। अभी हमें बहुत लॉन्ग जाना है, सभी सब्जेक्ट का देखना है, तो ध्यान से देखिएगा। नींद आ रही है तो पानी वानी लेकर बैठिएगा, ताकि नींद ना आए। ठीक है, 5 नंबर टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए, 5 नंबर टॉपिक है कवियों का जीवन परिचय। देखिए, कवि कौन से इंपॉर्टेंट है जिनका जीवन परिचय आ सकता है, क्योंकि 5 नंबर का ये भी आता है। लेखक का 5 नंबर का और कवि का 5 नंबर का। देखिए, इसमें 2 कवि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी। इन दोनों का अगर आप जीवन परिचय पढ़कर जाएंगे तो 5 नंबर आपका क्लियर रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों का बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 6 नंबर टॉपिक देखिए, कहानी। देखिए, हमारे गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय की बात कहानी आती है। अब कहानी का नंबर तो आपके हाथ में होता है, इसको तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। बस आप पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी पढ़कर जाइएगा, ये वाला 5 नंबर एकदम आपकी मुट्ठी में होता है। लेकिन पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़कर जाना है, और बहादुर कहानी का भी सारांश और उद्देश्य पढ़कर जाना है। ठीक है, 7 नंबर टॉपिक देखिए, खंड काव्य। ठीक है, ये भी आपका फिक्स होता है 5 नंबर, यानी कि जो आपका कहानी और खंड काव्य, इसका नंबर एकदम फिक्स है। खंड काव्य में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम कौन सा खंड काव्य पढ़ें। देखिए, आपके जिले में जो खंड काव्य है वही आपको पढ़ना है। खंड काव्य जो होता है वो लगभग अलग अलग जिले में अलग अलग होता है, 3-4 जिलों को एक में कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ त्यागपत्थी है। ठीक है, आपके यहाँ कौन सा है कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपका पढ़कर जाना है। अब आते हैं खंड खा पर। 50 नंबर का पेपर हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। खंड खा आते हैं, जिसमें संस्कृत और व्याकरण रहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, सबसे पहली बात, संस्कृत गद्यांश किस चैप्टर से आएंगे। देखिए, आपका संस्कृत गद्यांश जो है ये 7 नंबर का पूरे आता है। ये किस चैप्टर से आ सकते हैं, चांसेस किस चैप्टर से, देखिए, संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे संस्कृत गद्यांश आएंगे, लिख कर ले लीजिए। ठीक है, मतलब इन 3 चैप्टर में से जरूर आएंगे। आपको पता है कि 2 गद्यांश हमें दिए जाते हैं, एक ही करना होता है, तो दोनों में से एक ना एक तो आएगा। इन 3 चैप्टर का मीनिंग, हिंदी अर्थ आपको बिल्कुल से आना चाहिए। संदर्भ कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर देखिए, संस्कृत पद्यांश या श्लोक। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़कर चले गए, ये वाला 7 नंबर एकदम क्लियर रहता है। ये संस्कृत पद्यांश जो है वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही आएगा, लिख कर ले लीजिए। लेकिन एक आध चैप्टर ऐसे हैं जिसके नीचे एक आध गद्यांश दिए गए, जैसे जातक कथा, महामना मालवीय, इसमें एक एक श्लोक दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि बाहर से भी आए तो आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके सभी पद्यांश को या श्लोक को आपको पढ़कर ही जाना है। ये 7 नंबर आपके हाथ में होते हैं, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए, हिंदी संस्कृत का सेक्शन तो हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं व्याकरण पर। देखिए, व्याकरण में हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन। देखिए, 2 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया। ठीक है, और 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, और 2 नंबर का हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ठीक है, ऐसे वाक्य संशोधन भी 2 नंबर का। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए, देखिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म,
शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। इसमें देखिए कुछ भी फिक्स नहीं है कि हाँ आप ये पढ़ लीजिए यही आ जाएगा। इसमें भी आप डेली 5 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसका नंबर बिल्कुल क्लियर रहता है, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। और व्याकरण के क्वेश्चन मैं आपको रेगुलर देता रहता हूं, तो उसको जाकर पढ़ लीजिएगा, यही सब आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 17 नंबर आता है, रस छंद अलंकार। ये 2 नंबर का आएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा। अब ये जो 6 नंबर हमारे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आते हैं, ये भी फ्री के रहते हैं, यानी कि मुफ्त में आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको रस छंद अलंकार तीनों पढ़कर जाना है। रस में आपको हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इसको पढ़ लेना। छंद में आपको दोहा, सोरठा, चौपाई, और अलंकार में आपको पढ़कर जाना है अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष, उपमा। ठीक है, इन सबको पढ़कर जाएंगे, 6 नंबर क्लियर। ठीक है, और मैंने आपको रस छंद अलंकार का वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाइए सर्च कीजिए रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो आपको मिल जाएगा। तीनों टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया, अगर आप वो 20 से 22 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो ये 6 नंबर आपके हाथों में होगा। ठीक है, गलती आपकी है, अगर आप नहीं देखेंगे तो नंबर आपका ही कम होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे पता है, लेकिन आपको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत जानकारी है, लिख ही नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी हम हिंदी पर हैं, इसके बाद इंग्लिश देखेंगे, फिर सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, 20 नंबर देखिए, पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें देखिए एक ही तरीका है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि हाँ ये वाला पत्र पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें पत्र लिखने में आपको तरीका पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं पत्र। ठीक है, अगर आपको लिखने का तरीका पता है तो पत्र लेखन का नंबर आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पत्र आप लिखना सीखिए, लिखना सीख गए तो किसी भी टॉपिक पर आप पत्र लिख देंगे बहुत ही आसानी से, चुटकियों में। ठीक है, 21 नंबर देखिए टॉपिक निबंध। निबंध आता है, निबंध में क्या क्या है देखिए। निबंध में 4 निबंध मैं बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये निबंध इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा, 9 नंबर लेना है तो इनको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा देखिए आतंकवाद समस्या और समाधान, यानी कि आतंकवाद जो है ये एक समस्या है, इसका समाधान कैसे करें ये आपको बताना है। तीसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। चौथा है कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये 4 निबंध 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए निबंध आपको याद नहीं करना, इसमें सिर्फ हेडिंग मेन होता है। अगर आपने हेडिंग अच्छे पे डाला है तो निबंध का नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे हिंदी में निबंध आप लिख रहे हैं, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, फिर बीच में आप हेडिंग डालिए उससे रिलेटेड, फिर आपका होना चाहिए लास्ट में सबसे उपसंहार। ये सब हेडिंग अगर डाल ले गए, बीच में कुछ भी लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छे से लिखना है आपको। लेकिन अगर आपको बिल्कुल से पता है तो और अच्छी बात है, थोड़ा सटीक लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी के टॉपिक थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 100 नंबर का पेपर यहीं पर फिनिश होता है। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। अभी तो इंग्लिश है, इंग्लिश को देखेंगे, फिजिक्स है, फिजिक्स में मैंने टॉपिक्स पूरे बताए उसको भी देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आते हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में 19 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश में भी आप लोग 95 प्लस लेकर आएंगे 100 में से, क्योंकि इंग्लिश में हमें टाइमिंग काफी ज्यादा मिल जाती है पेपर में। ठीक है, देखिए इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए रीडिंग होगा, सेक्शन बी राइटिंग होगा, सेक्शन सी ग्रामर होगा एंड ट्रांसलेशन, और सेक्शन डी होगा लिटरेचर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन रहता है। रीडिंग में एक लॉन्ग पैसेज आपको दे दिया जाएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन या 1 लॉन्ग पैसेज भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके नीचे पैसेज दे दिया गया, उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखिए सेक्शन ए आपका टोटल रहता है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज। ठीक है, उसी पैसेज से रिलेटेड 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे 12 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। ठीक है, और 3 वोकेबुलरीज दी जाएंगे 3 नंबर, टोटल ये 15 नंबर का रहेगा। इसमें आपको करना क्या है, देखिए मैंने वैसे इंग्लिश का पूरे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो एक ही वीडियो में मैंने बना रखा है, उसको जाकर देख लीजिएगा, या सर्च कर सकते हैं 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैसेज होगा उसी से संबंधित क्वेश्चन नीचे रहेंगे, सिर्फ आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, और ये 15 नंबर आपके फ्री में होते हैं, इसमें आप डरिएगा मत, और ये भी मत पूछिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है किसको पढ़ लूं। देखिए इसमें आपको पैसेज दिया गया है,
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, लिखते चले जाइए। ठीक है, सेक्शन बी आता है राइटिंग। राइटिंग सेक्शन रहता है 20 नंबर का, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग रहेगा। आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल्स आते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था इंग्लिश में कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जैसे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वोमेन एजुकेशन, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया और द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, ऐसे ऐसे 3-4 बताए थे मैंने जो इंपॉर्टेंट है। नहीं विश्वास है तो आप फर्ज कर लीजिए 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको आर्टिकल भी बताया है और कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो भी बताया, और आर्टिकल लिखते कैसे हैं वो भी मैंने बताया है। आर्टिकल लिखते समय आप लोगों को 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल लिख दें, दैट्स अ रॉन्ग मेथड। ठीक है, आपको आर्टिकल जब किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हैं 2-3 पैराग्राफ में छोटे छोटे लिखना है। तीसरा देखिए लेटर राइटिंग। आर्टिकल में जैसे दे दिया गया, मान लीजिए बहुत सारे लोग डरते हैं सर आर्टिकल कैसे लिखें। देखिए, मान लीजिए आर्टिकल दे दिया गया कि द स्टेट ऑफ एजुकेशन पर आर्टिकल लिखिए, एजुकेशन टुडे, आज शिक्षा की स्थिति कैसी है, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? शिक्षा की स्थिति कैसी है उसके बारे में लिख दीजिए। कुछ खास नहीं लिखना है, ना ही आपको किसी आर्टिकल को याद करना है, कुछ भी फिक्स है नहीं। फिक्स होता तो हम याद करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, आपको आर्टिकल्स पढ़ना होगा। ठीक है, आर्टिकल्स को समझना होगा कि लिखते कैसे हैं, तरीका मालूम है, किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख देंगे। और इंग्लिश में 95+ आप तभी ला पाएंगे जब आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा होगा। तीसरा देखिए लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी 10 नंबर का आएगा, 10 का आर्टिकल, 10 का लेटर। लेटर में भी एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर आते हैं। अब लेटर राइटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो नहीं देखा जाकर देख ले। तरीका इसमें भी पता होना चाहिए। आप कंप्लेंट लेटर दे दिया गया, आपको पता है कि हाँ पहले हम वो लिखते हैं जिसको लेटर लिखना है। ठीक है, ऐसे से अगर तरीका पता है, सही तरीका, तो आप लिख लेंगे चुटकियों में। ये सब चीजें याद करने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप तरीका समझिए, लेटर कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो सेक्शन बी भी फिनिश होता है। सेक्शन सी देखते हैं। अब देखिए सेक्शन सी हमारा है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। सेक्शन सी में ग्रामर और ट्रांसलेशन रहते हैं। जैसे देखिए, जिसमें आपके जैसे उसमें हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन थे ना, मुहावरे हम लोग को क्या, संधि विच्छेद विभक्ति वचन शब्दार्थ, वैसे इसमें भी होते हैं। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए जितने भी टॉपिक मैंने यहां पर बताए, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आएगा, सिंटैक्स में ये पढ़कर जाओ यही आएगा। कुछ भी फिक्स नहीं है, फिक्स वाली बात ही नहीं है। आपको पेपर तो मिल नहीं गया है, तो इसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। जो स्टूडेंट हमारे हमसे रेगुलर जुड़े थे उनकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि उनको पता है कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी फिक्स नहीं होता। क्वेश्चन आपसे आएंगे, आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन मैं ये नहीं बता सकता यही आएगा, तो 5 से 10 क्वेश्चन डेली पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है। लास्ट में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी का एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, तो ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसकी ग्रामर थोड़ा बहुत अच्छी है, यानी कि जिसके टेंस आते हैं। ठीक है, वो कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कौन सा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, वो आपको करना ही होगा, तो वो आएगा एग्जाम में तभी पता चलने वाला है। ठीक है, तो ये सेक्शन सी था। 25 नंबर का टोटल ये हमारा होता है। ठीक है, सेक्शन सी 25 मार्क्स का। चलिए सेक्शन डी देखते हैं। अब देखिए सेक्शन डी हमारा है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या होता है, लिटरेचर पूरे 40 नंबर का होता है। सबसे ज्यादा नंबर का सेक्शन डी होता है, तब सेक्शन सी, तब सेक्शन बी और तब सेक्शन ए। ठीक है, पीछे से देखिए प्रोज सबसे पहले इसमें देखिए लिटरेचर में हमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री देखते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। प्रोज में देखिए क्या आता है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। प्रोज का टोटल 15 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 8 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोग कहेंगे सर इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस किस चैप्टर से ज्यादा है, तो देखिए द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, ये तीनों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 2 क्वेश्चन है 8 नंबर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए मिलेगा। 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। ये 3 चैप्टर जो पढ़कर जाएगा उसका ये मार्क क्लियर रहेगा। बाकी जो चैप्टर बचते हैं उसको भी पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। ठीक है, टोटल 15 नंबर, 8 ये 7 ये। अब ये किस चैप्टर से आ सकता है, यही 3 चैप्टर इसमें भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो चैप्टर्स आप पढ़कर जाइएगा, सभी जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उसको भी पढ़ लीजिएगा। पोएट्री पर आते हैं। पोएट्री में क्या आता है? पोएट्री में ये आपका 10 नंबर का पोएट्री सेक्शन होता है। 6 नंबर का आपका रहेगा क्या, स्टैंजा, और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। देखिए पोएट्री स्टैंजा आता है 6 नंबर का, ठीक है। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक पोएट्री का स्टैंजा दे दिया गया 2 से 4 लाइन का, ठीक है। उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 3 एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन है, यानी कि 6 नंबर का आपका ये होगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। मान लीजिए आपका आ गया, अब ये किस चैप्टर से आ सकते हैं? देखिए 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। देखिए सेंट्रल आइडिया 70 नंबर टॉपिक है, 4 नंबर का आता है, ये भी इन्हीं चैप्टर से आएंगे, और जो हमारा पोएट्री एक्सप्रेस है वो भी इसी चैप्टर से आने के चांसेस हैं। बाकी जो चैप्टर बचते हैं उनको मैं ऐसा नहीं कहूंगा मत पढ़िए, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत कम पढ़ाई की जिसकी, वो इन चैप्टर को पढ़कर भी अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये आपका होगा, सेंट्रल आइडिया भी इन्हीं चैप्टर से आ सकता है, और स्ट्रैट यानी कि स्टैंजा भी इसी चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री पर। अब देखिए लास्ट में हमारा है सप्लीमेंट्री रीडर, ये भी 15 नंबर का रहेगा, सेम प्रोज की तरह। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये किस चैप्टर से आ सकते हैं? देखिए फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, सेकंड है द टाइगर किंग, थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और फोर्थ है द एनिमी। इसमें 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। 4 चैप्टर, तो इन चारों को पढ़ना होगा। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है उसी तरह 7 नंबर का, तो ये भी जो है इन्हीं 4 चैप्टर से आएगा, चांसेस सबसे ज्यादा इन्हीं चैप्टर से हैं। तो 15 मार्क्स का ये भी आता है, और यहीं पर हमारा 100 नंबर का पेपर फिनिश होता है। यानी कि सेक्शन ए हमारा 20 नंबर का, सॉरी सेक्शन ए हमारा 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का, और सेक्शन डी 40 नंबर का। टोटल जोड़िए 5 5 10 0 4 2 6 2 8 1 9 और 8 10 100 नंबर का टोटल ये पेपर आपका होगा, ठीक है। कैसे आएगा, किस चैप्टर से आ सकता है, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे उनको प्रॉब्लम तो होगी ही, जो बच्चे पढ़ रहे थे पहले से उनको ये सब पता होगा ऑलरेडी। अभी फिजिक्स के टॉपिक में बताऊंगा, इंग्लिश के भी हो गए। चलिए फिजिक्स के टॉपिक देखते हैं। अब देखिए फिजिक्स में टोटल 90 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 टॉपिक आप पढ़ लेंगे, 70 में 65 प्लस लेकर आएंगे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं बता रहा हूं। वैसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल तो मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 65 प्लस लाएंगे। लेकिन टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, वो इसी टॉपिक से आएंगे। देखिए चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर। देखिए मैं टॉपिक बताते हुए जा रहा हूं, चैप्टर आप समझ ही जाएंगे। देखिए पहले है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसमें आपको पढ़ना है विद्युत आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है। दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। चौथा टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को P = Q × 2L होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मैं टॉपिक बता रहा हूं। कूलाम का नियम क्या होता है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ऐसे 4th टॉपिक है, 5 नंबर टॉपिक है डेरिवेशन आता है, हमेशा आता है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा, सब कुछ मैं बता दूंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल को छोड़कर। न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक भी मैं बता दूंगा, ठीक है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो फिजिक्स में जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इससे डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी इसमें 7वां टॉपिक भी है गॉस का प्रमेय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 8वां है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सब टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, मैंने टॉपिक भी बता दिया, डेरिवेशन भी बता दिया, तो ये सब पढ़कर जाइएगा। मैं टॉपिक्स बताते जा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा डीपली मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी बहुत चीजें हमें पढ़नी है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 10 नंबर विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। 12 नंबर टॉपिक, ये दूसरे चैप्टर पर हम आ चुके हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का है। 12 नंबर है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। 13 नंबर है विभव प्रवणता।
14 नंबर है चालक की धारिता क्या होती है, C इक्वल टू Q अपान B, मैंने आपको बताया था, ठीक है। संधारित्र क्या है, 15 नंबर है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर है संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। 17 नंबर, अब देखिए 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर से इतने क्वेश्चन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर में देखिए ध्यान से समझिएगा, जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं लास्ट एग्जाम टाइम में भी अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेंगे आसानी से नंबर ले आएंगे। 17 नंबर देखिए विद्युत धारा क्या होता है, I, ठीक है। 18 नंबर है ओम का नियम क्या होता है, B इक्वल टू IR, मैंने आप लोगों को बताया होगा, सभी को पता है। 19 नंबर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विशिष्ट चालकता क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर सॉरी प्रतिरोधकता। 20 नंबर है विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो इक्वल टू RA अपान L, ऐसे कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था ना। देखिए ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सब कुछ पता है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन। 21 नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सा पूरा कर दीजिएगा, ठीक है, सब में। उसके बाद 22 है प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, फॉर्मूला क्या होगा। 23 नंबर है किरचॉफ का नियम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 24 नंबर देखिए व्हिट स्टोन सेतु क्या है, 25 है मीटर सेतु। 25, ये जो 25 तक क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके थर्ड चैप्टर से। देखिए टॉपिक्स मैं बताते जा रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का पर्पस है आप टॉपिक्स को समझें, एक्सप्लेन करने को तो मैं यहीं पर कर सकता हूं लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर देखिए बायो सेवर्ट का नियम, ये चौथे चैप्टर से है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। 27 नंबर टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। 28 है चुंबकीय क्षेत्र। 29 है दिक्पात कोण। देखिए यहां तक जो क्वेश्चन था ये आपका चैप्टर 4 से था, ठीक है। अब चैप्टर 5 पर आ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र, दिक्पात कोण, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ये हमारे चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन है। 31 है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। 32 है चुंबकीय फ्लक्स। 33 है अन्योन प्रेरण। 34 है भंवर धाराएं। तो ये सब जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 35 नंबर जो टॉपिक है ये प्रत्यावर्ती धारा से है। देखिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर है चोक कुंडली, ठीक है, इस चैप्टर में ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 90 टॉपिक अभी और देखते हैं। 37 देखिए ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है। 38 है विद्युत जनित अथवा डायनामो। अब आते हैं लास्ट चैप्टर 8 नंबर चैप्टर पर, जो हमारा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए मैक्सवेल का समीकरण क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये सब इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 से। तो हमारा जो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है उसमें 41 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक। अब चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक देखते हैं। देखिए 42 है प्रकाश का अपवर्तन, ये किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। 43 है गोलीय दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध। 44 है प्रकाश का परावर्तन क्या है। 45 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 46 है प्रिज्म। 47 है प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, ये सब मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। N इक्वल टू साइन A प्लस डेल M बाई 2, साइन A प्लस डेल M बाई 2 अपान साइन A बाई 2, ये सब फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। 50 नंबर है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। 51 है लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1 अपान F मीटर में, ये सब आपको पता होना चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया है। 52 है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। 53 है मानव नेत्र, ये सब हमारे 9 चैप्टर से ही है, ठीक है, क्योंकि 9 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 54 है सूक्ष्मदर्शी। 55 है दूरदर्शी या दूरदर्शक। 56 है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा, ठीक है। 57 है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये आ चुके हैं चैप्टर 10 पर। अब आते हैं हम लोग तरंग प्रकाश की चैप्टर पर। किरण प्रकाश की के हमारे उतने टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताया, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। 58 है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 59 है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ये भी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और डेरिवेशन है, देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या,
और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर देखिए प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। 62 है व्यतिकरण, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक हैं, एक और टॉपिक है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर 10 के। इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। आप लोग ये भी कमेंट करके बताते चलिएगा कि इसमें से कितने टॉपिक आपको पता है, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर देखिए 65 नंबर है चैप्टर 11 से विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, या इसी को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है। जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कार्य फलन, ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से धातु इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, कार्य फलन कहलाएगी, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव फिर से आ गया। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, रदरफोर्ड का अल्फा कण पर किरण प्रयोग, नाभिक की खोज। अब हम लोग आ चुके हैं परमाणु चैप्टर पर, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखिए 72 नंबर है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। 73 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आते हैं नाभिक चैप्टर पर। नाभिक में नाभिकीय बल, अर्धायु, ठीक है, अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध, नाभिक विखंडन, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे 13 नंबर चैप्टर से, ठीक है, यानी कि 12, 11, 12, 13। अब आते हैं 14 नंबर चैप्टर पर, अर्धचालक पर। इसमें देखिए अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां एवं सरल परिपथ चैप्टर का नाम है। इसमें देखिए अर्धचालक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगकारी दिष्टकारी के रूप में, और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये सब इंपॉर्टेंट है इस फिजिक्स में, ठीक है। एक और है जेनर डायोड, इसमें है प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड और जेनर डायोड। ये थे 90 टॉपिक 12th फिजिक्स के, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 टॉपिक मैंने बता दिया। देखिए टॉपिक में जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं, ताकि टॉपिक आपको पता चले क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इसका आंसर भी लाता रहूंगा, और मैंने बहुत सारे टॉपिक का आंसर भी दे दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए आते हैं केमिस्ट्री पर। देखिए फिजिक्स तो हमारा हो गया, केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में रहते हैं और इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं है। 2 ही चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, एक विलयन और एक रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। तो इसमें 65 प्लस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें टोटल 100 टॉपिक हैं चैप्टर 1 से लास्ट तक, ठीक है। 100 टॉपिक इसमें हैं। टॉपिक में बताते जा रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए ध्यान से समझिए और लास्ट में बताइएगा कि इन टॉपिक में से कितने टॉपिक आपको पता है, गिनकर बताइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है ठोस अवस्था चैप्टर। इसमें आपको ठोस अवस्था, ठोस की परिभाषा पढ़ना है, ठोसों का वर्गीकरण पढ़ना है, इसे कितने भागों में बांटा गया, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, एकक कोष्ठिका यूनिट सेल, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, ये आपको चैप्टर 1 में 5 टॉपिक पढ़कर जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं चैप्टर 2 विलयन पर। विलयन में विलयन तथा विलयनों के प्रकार। विलयन चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हेनरी का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरता, इस सबसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। मोल प्रभाज या मोल अंश, इसको भी पढ़ लीजिएगा। राउल्ट का नियम इसमें इंपॉर्टेंट है, 2 नियम है, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, दोनों इंपॉर्टेंट है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी विलयन चैप्टर पर ही है। परासरण तथा प्रासरण दाब तीसरे चैप्टर पर आते हैं, ठीक है। परासरण और प्रासरण दाब क्या है, ये दूसरे का ही। विद्युत चालकों के प्रकार, ये विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता, अभी फिजिक्स में भी हमने देखा विशिष्ट चालकता, तो ये आपके फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। 16 नंबर देखिए मोलर चालकता क्या होता है। 17 नंबर है कोलराउस का नियम। देखिए कोलराउस का नियम हमारे 3rd चैप्टर विद्युत रसायन में है, ठीक है। 18 नंबर है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। 19 नंबर है इलेक्ट्रोड। 20 नंबर है इलेक्ट्रोड विभव। 21 नंबर है विद्युत रासायनिक सेल। इतने क्वेश्चन हमारे तीसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं। अब चौथा चैप्टर देखते हैं रासायनिक बलगतिकी, ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए जाना जाता है ज्यादातर। इसमें देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी आपका अभी तीसरा चैप्टर ही है, ठीक है, तीसरे का ही है। इसमें सेल का विद्युत वाहक बल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीसरे चैप्टर के टॉपिक्स थे। अब चौथे चैप्टर पर आएंगे रासायनिक बलगतिकी पर। इसमें अभिक्रिया की दर या वेग, यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेग नियम या दर व्यंजक, यानी कि वेग नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अभी इसमें देखिए 26 नंबर है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालें। उसके बाद में अर्धायुकाल जो आपका टी हाफ है मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद में शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब पढ़कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 4 में से, ठीक है, पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, पृष्ठ रसायन। इसमें अधिशोषण के प्रकार, उत्प्रेरण, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, व्यक्तीकरण, अपोहन, ठीक है, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोलते हुए जा रहा हूं, ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। 39 नंबर देखिए, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन अथवा वर्णनमान, हार्डी सुलजे का नियम, रच्छी कोलाइड, स्वर्ण संख्या। इस चैप्टर से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। पूछ लिया गया ब्राउनियन गति पर टिप्पणी कीजिए, टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है, हार्डी सुलजे का नियम, रच्छी कोलाइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड, ये सब आप लोग पढ़कर जाइएगा, ठीक है, समझ में आया। आते हैं चैप्टर 6 पर, पी ब्लॉक के तत्व। इसमें देखिए नाइट्रोजन परिवार के तत्व, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, 5 नंबर का प्रयोगशाला विधि आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 47 है ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये NO3 कैसे बनाएं, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं 48 समूह 16 के तत्व, ऑक्सीजन परिवार में सल्फर डाइऑक्साइड, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हम बनाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 51 नंबर है क्लोरीन बनाने की विधि, क्लोरीन कैसे बनाएं। 52 है डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आपके डी ब्लॉक के तत्व चैप्टर के क्वेश्चन है 52 वाला, ठीक है। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड उपसाह संयोजन यौगिक, हमारे लास्ट चैप्टर यानी कि 8वां चैप्टर है उपसाह संयोजन यौगिक, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उपसाह संयोजन यौगिक का नामकरण, लिगैंड क्या होते हैं, संयोजकता आवरण, VVT क्या होता है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है। अब आते हैं, ये आपका चैप्टर 8 तक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपका जो अकार्बनिक रसायन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। चैप्टर 9 पर आते हैं, जो कि कार्बनिक रसायन आ चुका है हमारा, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए हाइलो एल्केन क्या होता है, ये हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर का टॉपिक है। हाइलो एल्केनों का नामकरण, वुड्स ऑफ क्रिया इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RR+2Na दैट गिव्स आउट, ठीक है, सॉरी 2RX+2Na ऐसे कुछ था, ठीक है। उसके बाद में 61 नंबर देखिए SN1 तथा SN2 नाभिक रागी क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलो एरीन क्या है, हाइलो एरीनों का नामकरण, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये सब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी और है 65 देखिए, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, व्हाट इज ट्राइक्लोरोमेथेन, CHCl3, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे चैप्टर 9 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब आते हैं अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में। तो अल्कोहल के बारे में पढ़ लीजिएगा, अल्कोहल क्या है, ठीक है, अल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद, जैसे आप ल्यूकास परीक्षण पढ़ते हैं ना, वो सब, ठीक है। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ये क्या होता है। फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल के निर्माण की विधियां, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ईथरों का नामकरण, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर के निर्माण की विधियां, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, देखिए डाई एथिल ईथर C2H5O, C2H5, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर पर। इसमें देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, देखिए CHO जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है। OH होगा तो ये आपका एल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होगा, ये सब पता है ना आपको। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, स्मिट अपक्रिया क्या होती है, मैंने आपको बताया था, प्राथमिक अमीन बनाने की अपक्रिया। नाइट्रो यौगिक, ये अमीन चैप्टर के क्वेश्चन है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, एथिल एमीन बनाने की विधि, ठीक है। और डाइएजोनियम लवण क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एमीन चैप्टर में, ठीक है। एथिल एमीन का फॉर्मूला होगा C2H5NH2, ये सब पढ़कर जाइएगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर में आते हैं जैव अणु पर। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मॉरिस परीक्षण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, ये सब जैव अणु में हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनके बारे में इसमें पढ़ना होता है हमें। DNA तथा RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एवं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया, विटामिन ABCD, ठीक है, ये सब पता। न्यूक्लिक अम्ल, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये सब क्या होते हैं।
तो लास्ट चैप्टर था तो लास्ट टॉपिक रहेगा। तो 100 टॉपिक टोटल हमारी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, ये जो 100 टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये 100 टॉपिक आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। अब आएंगे अपने लास्ट जो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, सर बायो में क्या पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हर कोई बताता पर बायो में कोई नहीं बताता। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 12th बायोलॉजी में 60 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा क्योंकि बायो में भी हमें 65 प्लस लेकर आना है, तो इसको पढ़कर जाना है, ठीक है। देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सबसे पहला हमारा चैप्टर है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आप परिपक्व परागकोश का चित्र, देखिए बायोलॉजी है, इसमें चित्र बनाने को तो आएगा ही, तो इसको पढ़कर जाना है, इसको मतलब बनाकर चेक करके जाइएगा। उसके बाद में परिपक्व परागकोश का चित्र, आवृत बीजी बीजांड का चित्र, परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, ये आपको पढ़ना है, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, अनिषेक फलन, लघु बीजाणु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आते हैं मानव जनन पर, इसमें आवर्त चक्र, मेस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होते हैं, अंडाणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 3 पर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, ठीक है। इसमें क्या है, मनुष्य में यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, ठीक है, सेक्सुअल डिजीज जो होते हैं, परिवार नियोजन क्या होता है, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। यौन संचारित रोग में बहुत सारी चीजें हैं, रोग्स हैं, उसको आपको पढ़कर जाना होता है। चैप्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे बायोलॉजी का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। इसमें देखिए आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, प्रभाविता और अप्रभाविता क्या है, संकर एक संकर और द्विसंकर क्या है, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, ये क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये टॉपिक आपके चैप्टर 4 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आते हैं चैप्टर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, देखिए वंशागत का आणविक आधार, ठीक है। देखिए जीन क्या होते हैं, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए क्या होते हैं, डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है। अब बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, डीएनए आरएनए के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो बेकार है, ठीक है, तो ये सब इसमें पढ़ना होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा 23 है, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल आपको आना चाहिए, कैसे बनाएं, क्या होता है वाटसन और क्रिक मॉडल, आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, व्हाट इज जेनेटिक कोड्स, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये सब टॉपिक चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट है। आते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अपने बॉडी के बारे में, यानी कि अपनी बॉडी में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से डिजीज हैं, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, इसके बारे में पढ़ना होता है। इसमें इंटरफेरेंस, पारितंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, स्टेम कोशिका, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, मलेरिया, डेंगू और भी बहुत सारे रोग इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, वो हमारे लिए उपयोगी भी हैं उसके लिए, ठीक है, जैसे देखिए वाहित मल, बायोगैस, जैव प्रौद्योगिकी, ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एक और चैप्टर हमारा आता है 8 नंबर, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज पूछे जाते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं ये भी आता है, जीनी अभियांत्रिकी इसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। चैप्टर 9 पर आते हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग या अनुप्रयोग, ठीक है। देखिए इसमें इंसुलिन क्या होता है, पारजीनी जंतु क्या होता है, बायोपायरेसी, क्राई प्रोटीन, इन सब के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है, मतलब इन सबको पढ़कर ही जाना है, बाकी के जो टॉपिक्स बचते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं बट इनको मिस नहीं करना, ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। 10 नंबर देखिए जीव और समष्टियां, 10 नंबर चैप्टर में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए समष्टि और समुदाय, सहोपकारिता, परभक्षी, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लघुत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस 99% है, पढ़कर ही जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में अस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरुद्भिद और पर्यावरण, इसमें कह दिया जाएगा सहजीवन पर टिप्पणी कीजिए, सहभोजिता पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको करना होगा। अब आते हैं लास्ट चैप्टर 11 नंबर, देखिए जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोग पढ़कर ही जाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या होता है, बाघ परियोजना क्या है, ठीक है, घड़ियाल परियोजना क्या है, इस सब पर टिप्पणी आता है, बाघ परियोजना पर टिप्पणी कीजिए, घड़ियाल परियोजना पर टिप्पणी कीजिए, तप्त स्थल का अर्थ बताइए, अभ्यारण्य, रेड डाटा बुक, संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण, ठीक है। इससे भी लघुत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस इस चैप्टर से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे थे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहां पर 60 टॉपिक बायो के भी हो गए, तो टोटल जितने भी सब्जेक्ट थे, हिंदी के 22, इंग्लिश के 19, फिजिक्स के 90, केमिस्ट्री के 100, बायोलॉजी के 60। ठीक है, टोटल 291 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट तक देखा है, तो जो भी स्टूडेंट इन 291 टॉपिक को पढ़कर जाएगा वो 50 में से 480 प्लस तो लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जितने भी टॉपिक बताए उसको पढ़कर जाइएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने आपको दिया है। तो बस इन टॉपिक को पढ़िएगा, 2023 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनकर रहेंगे। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।